हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शूलिनी फेयर की शुरुआत हम आपको अपनी इस खास स्ट्रीम के माध्यम से बता रहे हैं। ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड से माँ शूलिनी फेयर के दूसरे दिन का नज़ारा और बहुत सी पब्लिक है यहाँ पर। हर साल उत्साह देखा जाता है इस मेले का। पूरे सोलन वासी, पूरे हिमाचल वासी इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और अभी ग्राउंड पर हम हैं तो बहुत से स्टॉल्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। फ़िलहाल जिस स्टॉल में हम हैं ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की ओर से लगा है। बहुत से प्रोडक्ट्स इनके यहाँ से हम बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल सूद सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। बहुत से लिसनर्स, बहुत से व्यूवर्स अभी आपको स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मेले की। धन्यवाद सर, जिस तरह से स्टॉल लगाया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से, इसका पर्पस बता दीजिए हमें। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय जो कि फलों पे या बागवानी या वानिकी दोनों विषयों पे मुख्य रूप से कार्य करता है। जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो हमारे किसानों तक, एंड यूजर तक कैसे पहुँचे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने दोनों कॉलेजेस का यानी कि हॉर्टिकल्चर बागवानी या फॉरेस्ट्री वानिकी दोनों के यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई है ताकि हमारे किसान बागवान जो है इसका लाभ उठा सके और अपनी आय को बढ़ा सके। आय को बढ़ाने के लिए कि आपने बात की है तो प्राकृतिक खेती की बात आती है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती का सफल होना, ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी को बहुत इसका श्रेय जाता है। थोड़ा प्राकृतिक खेती के बारे में बताएं सर। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जहाँ तक प्राकृतिक खेती की बात है, इसमें हमारे जो आज वर्तमान में कुलपति हैं प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, उनका मुख्य रोल रहा है, अहम रोल रहा है। ये पहले अपने कृषि विभाग में भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और उस समय आचार्य देवव्रत जी हमारे यहाँ के गवर्नर थे। तो राज्यपाल जी के मार्गदर्शन में और जो हमारे अभी वाइस चांसलर हैं, जैसे मैंने कहा कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी, इन्होंने प्राकृतिक खेती शुरू की। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय 1,70,000 किसान जो हैं इससे हिमाचल प्रदेश में जुड़े हैं और हमारे बहुत सारे प्राकृतिक खेती पे कार्य चल रहे हैं, FPU बने हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया है, जो कि एक बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि इससे जो है पर्यावरण प्रदूषण से भी बचते हैं, हमारी मिट्टी का भी बचाव हो रहा है जो प्रदूषित हो रही है, और लोगों को जो है पेस्टिसाइड फ्री जो है प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और भी सर बहुत से यहाँ पे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, थोड़ा इनके बारे में बताएं। जो जिस तरह से ये ऑयल है, ये हमारे सुगंधित तेल होते हैं जो कि आपके कॉस्मेटिक और इन विभिन्न प्रकार के इनमें यूज़ होते हैं। चाहे आप हमारी जितने भी कॉस्मेटिक्स बनते हैं उनमें सब में यूज़ होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण ये है। ये हमारा वन उत्पाद विभाग जो है इसमें बहुत सारे हमारे मेडिसिनल प्लांट्स जो है उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसी का जो है हम किसानों को ट्रेनिंग्स भी देते हैं और उसके बारे में हम उनको उपलब्ध कराते हैं जो भी जानकारी हो। जहाँ तक इस विभाग की बात है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हमने एक दी है टेक्नोलॉजी, जिसमें कत्था निकालने की विधि थी। पहले उस पूरा पेड़ छिल देते थे, लेकिन अब बोर होल मेथड से जो है एक ही छेद करके जो है हम रेजिन निकालते हैं और वो टेक्नोलॉजी जो है हमारे किसानों को या बागवानों को कह लो या आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। जी सर, जैसे आपने बताया कि जो ये प्रोडक्ट्स है ये यूनिवर्सिटी में ही तैयार होते हैं, तो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस रहता है किसानों के लिए, उसमें किसानों के लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय में, जिसमें मैं संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ, वहाँ पर हम ही देखते हैं जो भी ये ट्रेनिंग्स होती हैं हमारे फार्मर्स की। ये 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होते हैं जो कि हमारे स्पॉन्सरिंग एजेंसी द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट। हमारा काम होता है टेक्निकल नॉलेज देना और उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हमारे लाइन डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करते हैं इन ट्रेनिंग्स को। उसके माध्यम से हम अपने किसानों को रहने की, खाने की सब व्यवस्था करते हैं और उनके 3 दिन या 5 दिन के जो भी शेड्यूल होते हैं वो हम बनाते हैं पहले और उसके बाद उनको ट्रेनिंग्स दी जाती है। तो अभी जिस प्रदर्शनी में अभी यहाँ पे लोग आ रहे हैं, मैक्सिमम किस तरह के सवाल आपसे वो कर रहे हैं? ज़्यादातर लोगों के सवाल फलों से संबंधित, सब्जियों से हैं या किसी थोड़ा मेडिसिनल प्लांट्स की भी बात है या सीड लेने की बात है, तो इन विषयों पे ज़्यादातर बात होती है। कुछ लेडीज़ जो हमारी आ रही हैं उनका हमारे जो खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग है जिसमें कि विभिन्न प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे जैम, जेली या स्क्वैश, इस पे भी उनका थोड़ा सा प्रश्न रहते हैं। जी अच्छा सर, कुछ एक यहाँ पे कीटनाशक के भी फ़ोटोज़ लगे हुए हैं,
ये तो हमने अपने बचपन में बहुत देखे थे, अभी इसी की हम बात कर रहे थे। ये थोड़ा इनके बारे में बताएं आप। ये आपको जो यहाँ दिख रहे हैं ये सब्जियों में लगने वाले और जो फलों में लगने वाले मुख्य कीट हैं, उनकी यहाँ हमने प्रदर्शनी लगाई है कि लोग पहचान सकें कि ये कीट कितने हानिकारक कीट जो है कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये तितलियाँ हैं, सुंडियाँ हैं, बीटल्स, भृंग जिनको बोलते हैं, ये हमारी फसलों को हानि पहुँचाते हैं। कुछ पत्तों से रस चूसते हैं, कुछ कीड़े जो कट करते हैं या छेद करते हैं फलों में या टहनियों में। इस प्रकार के ये विभिन्न प्रकार के हैं। हमारे सेब का जड़ छेदक है, बहुत सारे ये ऐसे कीट हैं। इसके साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ परागण में, पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले कीट भी यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ मित्र कीट भी होते हैं जो कि हमारे परभक्षी और परजीवी होते हैं, जो कि इन शत्रु कीटों को खाते हैं, वो भी हम किसानों को दिखाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है शहद उत्पादन का भी हमारे विभाग में किया जाता है काम, जिसके बारे में हम करते हैं। अभी हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे थे, ये आपके सामने जीवामृत, अग्निशस्त्र, ब्रह्मास्त्र, बीजामृत, घन जीवामृत, ये सभी उसके लिए यूज़ होते हैं प्राकृतिक खेती में, ताकि अगर कीड़े लगते हैं तो अग्निशस्त्र, ब्रह्मास्त्र वगैरह यूज़ किए जाते हैं। और इसी प्रकार जो बीजामृत है, बीज को उपचार करने के लिए किया जाता है। जीवामृत और घन जीवामृत जो है ये भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार ये पेस्टिसाइड फ्री जो है हमारे को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मिलता है। अच्छा, सब्जियों के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा सब्जी विज्ञान विभाग जो है इसमें हमारे पास बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। चाहे ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये विदेशी सब्जियाँ कहते हैं, या इनको कहते हैं, ये भी हमारे पास वहाँ जैसे पार्सले है, करली लेक है, स्विस गार्ड है, ये हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स कहलाती है जो कि हमारे विभाग में होती है। इसके अलावा आप चेरी टमाटर देख रहे हैं, टमाटर, सोलन, लालिमा, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी विश्वविद्यालय द्वारा सोलन भरपूर शिमला मिर्च का है, खीरे का है, सोलन सृजन, इसी प्रकार प्याज या इन सब पे कार्य होता है। तो इस पे भी हम प्रशिक्षण भी कराते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे MSc PhD हर एक विभाग में जो बच्चे कार्य करते हैं उनको इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, या उनको थीसिस करते हैं, अपना डिग्रीज करते हैं, तो ये भी इन विभागों में की जाती है। इसके अलावा मैं आपको फलों के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास सेब जो है मुख्य रूप से इस एरिए का जो है, या हिमाचल का कह लो, तो हमारा विश्वविद्यालय का ये मुख्य उद्देश्य है कि अब हम सेब की राज्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन हम चाहते हैं कि अब फल राज्य के नाम से हमारा प्रदेश जाना जाए, तो उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में मैंगो, लीची आएंगे, और जो हमारे इस एरिए में है वो हमारे टेम्परेट जोन के फ्रूट्स हैं, जैसे स्टोन और पॉम फ्रूट। पॉम फ्रूट में हमारा सेब आ जाता है, स्टोन फ्रूट्स में ये गुठलीदार फल आते हैं, तो इनका भी हमारे वहाँ काम चलता है। जहाँ तक आपने बात की ये फूलों की बात, तो हमारे विश्वविद्यालय में फूल विभाग जो है वो भी विभिन्न प्रकार के फूल, जैसे यहाँ भी लगे गुलदौदी है, कार्नेशन है, गेंदा है, ये सब कर सकते हैं। और हमारे जो ये ड्राई फ्लावर का है एक बहुत अच्छी लैब डेवलप की है, जिसमें कि हमारे कुछ महिलाओं ने सीख के जो है एंटरप्रेन्योर भी डेवलप हुई है और अब अपना काम शुरू कर दिया है। और विश्वविद्यालय अभी भी उनको ट्रेनिंग दे रहा है। एक और हमारे पास हैं जो एंटरप्रेन्योर है जो वहाँ सीख रही हैं, तो वो सूखे फूलों से उत्पाद कैसे बनाएं, कैसे उनको बेचा जाए। यहाँ आप देख रहे हैं राखियाँ भी बनाई गई हैं। हाँ, ये सब सूखे फूलों से जो हमारे बीड्स वगैरह वेस्ट होते थे उनको एक विधि द्वारा ड्राई किया जाता है और एक डाई से उसको ये करके बनाया जाता है। और इसका अब काफ़ी प्रचलन हो गया। जैसे हम विश्वविद्यालय में या हमारे से कई लोग जो हैं किसी को सम्मानित करना हो तो पहले क्या करते थे, बुक्के लेते थे। तब हमारे पास ये ट्रेंड हो गया कि ये ड्राई फ्लावर के बुक्के लेते हैं, जो कि गेस्ट्स को भी बहुत ले जाने की भी सुविधा होती है और वो सजाते भी हैं और काफ़ी दिन तक चलते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य हमारे विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। तो विश्वविद्यालय का मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, बागवानी और वानिकी दोनों में ही बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। भाई आपका ये साक्षात्कार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या कुछ मैसेज है आपका? मेरा मैसेज तो उनको यही है कि जो भी काम करें वो पहले उसके बारे में प्रशिक्षण लें, क्योंकि देखने में मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा, चाहे हम गुलदौदी की बात करें, कार्नेशन की बात करें, देखने में टूलिप है या बहुत सारे फूल हैं या सब्जियां हैं, इनका वो कर सकते हैं काम, लेकिन उनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कब हमारे को ये पैदा करने, कब मार्केट में जाने। एक सबसे बड़ी समस्या जो है मार्केटिंग है, तो कोई भी चीज़ करने से पहले उनको मार्केटिंग का ज़रूर वहाँ पता करना चाहिए। क्योंकि आखिरकार क्या होता है, मैंने पहले भी हमने देखा है कि हमारे हमीरपुर ज़िला में या इधर के निचले क्षेत्रों में लोगों ने सफ़ेद मूसली उगाना शुरू कर दी कुछ वर्ष पहले, और एक समय ऐसा आया कि उनकी बिकी नहीं रही थी, 50 पैसे भी नहीं किसी ने खरीदी। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी चीज़ का आप खेती बाड़ी शुरू करें उसके बारे में प्रशिक्षण लें, उसकी मार्केटिंग
मार्केटिंग की क्या चीज़ उपलब्ध है, वो मार्केटिंग कहाँ हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, स्कोप बहुत हैं और जो उनको प्रशिक्षण लेना हो हमारा विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर रहता है। इस बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। मेरा संदेश यही रहेगा कि हिमाचल हरा भरा रहे और हमारा किसान खुशहाल रहे। जय हिंद, जय हिमाचल। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी से संयुक्त निदेशक डॉक्टर अनिल सूद सर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई है बागवानी को लेके, फ्लोरिकल्चर को लेके। अगर आपके कोई भी सवाल हैं इन विषयों से संबंधित तो ज़रूर आप ठूलो ग्राउंड में आएँ।